हेलो फ्रेंड्स, कैसे हुए आप लोग। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक तरह की वेव है और मैक्सवेल वेव थ्योरी ऑफ लाइट से हमें पता लगा कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो दो तरह के कंपोनेंट से मिलकर बना है। भाई एक तो आपका क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरा क्या है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि दो तरह के इसमें क्या आपके फील्ड है और उनसे मिलकर क्या बना है, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो हम कह सकते हैं कि द वेव एसोसिएटेड विद ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, द फील्ड इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जैसा कि ये डायग्राम में दिख रहा है कि दो तरह के फील्ड है यहाँ पर, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, दूसरा क्या आपका मैग्नेटिक कंपोनेंट है। ठीक है, तो इस तरह की वेव को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। ठीक, दूसरी बात भाई, इस वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को किसी भी तरह के मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये जो है बिना मीडियम की चलती है, वैक्यूम में भी चलती है। जैसे कि साउंड वेव, वाटर वेव को जैसे मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव do not require medium। ठीक है, आपको याद रखना है लाइक साउंड वेव, चलिए आगे बात करते हैं। कुछ यहाँ पर हम यूनिट्स की बात करेंगे। कुछ यूनिट्स हम कुछ यूनिट से हम क्या करेंगे, वेव को यहाँ पर करेक्टराइज करेंगे। डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट्स आर यूज्ड टू करेक्टराइज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक, तो सबसे पहले आपका है वेवलेंथ। ठीक, आपका फ्रीक्वेंसी, थर्ड आपका वेव नंबर, फोर्थ आपका वेलोसिटी, फिफ्थ आपका एम्पलीट्यूड, और सिक्स्थ आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा वेवलेंथ। देखिए वेवलेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब कैसे आप इसको किसी वेव में कैसे इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे कि लैम्डा। तो देखिए जैसे ये वेव है हमारी, तो इनको हम क्या कहते हैं, क्रीस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम, क्रीस्ट, और इनको हम कहते हैं ट्रॉ। भाई जो नियरेस्ट नाइबरिंग दो क्रीस्ट है उनके जो बीच की डिस्टेंस है वो आपकी क्या कहलाएगी, लैम्डा कहलाएगी। और जो नियरेस्ट नाइबरिंग ट्रॉ है उनके जो बीच की डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे, लैम्डा कहेंगे। ठीक, तो इट इज द डिस्टेंस
between two nearest two creased and trough is called wavelength. समझ में आ रही बात? रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, इसकी यूनिट की बात करें, वही यूनिट क्या होती है इसकी? एंगस्ट्रॉम। वन एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। सेंटीमीटर की बात करें, -8 सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर। सेंटीमीटर की बात करें तो क्या होगा आपका? 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, नोट कीजिए जल्दी से। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी। कोई दूसरा आपका फ्रीक्वेंसी, इसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू। क्या होगी आपकी फ्रीक्वेंसी? भाई सपोज दैट कि एक पर्टिकुलर पॉइंट है और उस पॉइंट से कोई वेव पास हो रही है, 1 सेकंड में कितनी बार वेव पास हो रही है, तो वो उसकी क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। नंबर ऑफ वेव्स passes through a particular point in 1 second is called फ्रीक्वेंसी। ठीक, जो इसकी यूनिट है, यूनिट की बात करें, कौन सी यूनिट? ऐसा यूनिट, हर्ट्ज। जो ऐसा यूनिट है वो क्या इसकी? हर्ट्ज है। जैसे कि आपका 1 साइकिल पर सेकेंड 1 हर्ट्ज, 1 किलो हर्ट्ज, 1 मेगा हर्ट्ज, 10⁻³ हर्ट्ज। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका वेलोसिटी। भाई क्या होगा वेलोसिटी? The distance traveled by a wave in 1 second is called velocity. The distance traveled by a wave in 1 second is called वेलोसिटी। ठीक, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
तो C बराबर न्यू इंटू लैम्डा, ये रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन न्यू लैम्डा एंड C। C क्या है यहाँ पर? स्पीड ऑफ लाइट है। C क्या है यहाँ पर? C बराबर स्पीड ऑफ कितनी होती है? 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको याद रखना है, नोट कीजिए। नेक्स्ट आपका वेव नंबर। वेव नंबर 4 है ना? इसको हम न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू बार। तो हम कह सकते हैं इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ wavelength तो न्यू बार इजिकल्स टू 1 अपॉन, और अभी हमने पढ़ा था न्यू इजिकल्स टू C इंटू लैम्डा। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? न्यू अपॉन C, इसको यहाँ रख दीजिए। तो न्यू इजिकल्स टू 1 अपॉन लैम्डा, 1 अपॉन न्यू बार इक्वल्स टू 1 अपॉन न्यू अपॉन C। एक रिलेशन भी हो सकता है। नोट कीजिए फटाफट। सॉरी, ये गलत हो गया थोड़ा सा। न्यू इक्वल्स टू C इंटू लैम्डा। तो लैम्डा बराबर कितना हो गया आपसे? तो न्यू बार 1 अपॉन C अपॉन न्यू, न्यू बार इज इक्वल्स टू न्यू अपॉन C। ये आपको याद रखना है, ठीक है? तो आपका नेक्स्ट है आपका एम्पलीट्यूड। फिफ्थ ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? इट इज द हाइट ऑफ creased and depth of trough। जैसे कि आपकी वेव है, ये आपका क्या है? क्रीस्ट है, ये इसकी हाइट हो गई, एम्पलीट्यूड है, ये आपका ट्रॉ है, ये इसकी डेप्थ हो गई। दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। नोट कीजिए फटाफट।
ये हमारा नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपके बहुत सारी क्या है यहाँ पर रेंज है, वेरियस टाइप्स की रेंज है, उनकी डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है। तो आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो जो डिफरेंट रेज का क्या है कलेक्शन है, जिसमें कि एक पर्टिकुलर जो वेव है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या है डिफरेंट है। जैसे कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। ठीक, तो इनकी सबकी क्या है अलग अलग फ्रीक्वेंसी दी हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो वेवलेंथ में अलग है, हर्ट्ज में अलग है। अब इनके यूज क्या है भाई, गामा रेज आपका जैसे कैंसर ट्रीटमेंट है, एक्स रेज जैसे मेडिकल पिक्चर के लिए यूज करते हैं, जैसे फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो वहाँ पर फ्रैक्चर बॉडी के अंदर, बोन के अंदर फ्रैक्चर है या नहीं है तो उसको इमेज करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। जर्मिसाइडल लैंप जैसे अल्ट्रावायलेट, आजकल जो आरओ आ रहे हैं उनमें क्या आ रहा है, एक लैंप आ रहा है, यूवी लैंप आ रहा है कि जो बैक्टीरिया को क्या कर देता है, किल कर देता है। ठीक है, जो बैक्टीरिया होंगे उनको क्या कर देगा, किल कर देगा। इल्यूमिनेशन, हीटिंग पर्पज, कुकिंग पर्पज और सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए रेडियो वेव्स का हम यहाँ पर क्या करते हैं, रेडियो वेव्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इतना था और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगला हम एक नया टॉपिक और स्टार्ट करेंगे अभी इसी लेक्चर में, मॉसले एक्सपेरिमेंट। ठीक, और उसके साथ एक एटॉमिक नंबर। चलिए देखते हैं, हमारा नया टॉपिक है मॉसले एक्सपेरिमेंट एंड एटॉमिक नंबर। ठीक है, 1985 में रॉन्जन ने क्या किया, एक हार्ड मेटल से जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा था, डेंसिटी भी ज़्यादा थी, और उसको हमने क्या कहा एंटी कैथोड मेटल का, उससे उन्होंने क्या किया, कैथोड रेज को क्या किया, स्ट्राइक किया के बाद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ से एमिट हुआ और उसको हमने क्या कहा, एक्स रेज कहा। भाई जब तक हमें इनकी प्रॉपर्टी का पता नहीं था, फिर बाद में क्या हुआ कि 1913 में मॉसले ने वही एक्सपेरिमेंट किया, एक वैकेंट ट्यूब ली, वैकेंट ट्यूब के अंदर क्या किया इन्होंने, यहाँ पर एक एंटी कैथोड मेटल रखा। एंटी कैथोड मेटल रखने के बाद यहाँ से इन्होंने कैथोड रे से क्या किया, यहाँ पर बम्बार्डमेंट किया। बम्बार्डमेंट करने से क्या निकला, यहाँ पर एक्स रेज। भाई ये एंटी कैथोड मेटल है, इससे हम क्या कर रहे हैं, एक्स रेज को बम्बार्डेड, कैथोड रेज क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर बम्बार्डेड कर रहे हैं, तो उससे क्या निकल रहा है, यहाँ पर एक्स रेज निकल रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने एक स्पेक्ट्रम लिया, एक्स रेज का क्या लिया, एक स्पेक्ट्रम लिया। ठीक, एक्स-रे स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइंस। भाई जो आपका स्पेक्ट्रम था उसमें डिस्क्रीट किससे बना था, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइन से बना था, और विच कैन बी ग्रुप्ड इनटू के सीरीज, एल सीरीज, एम सीरीज। तो इस तरह की सीरीज में वो क्या थी, आपकी डिवाइड थी। अब हुआ क्या इसमें, भाई जब मेटल पर उन्होंने क्या किया, कैथोड रेज को बम्बार्डेड किया, तो यहाँ पर KLMN। तो जैसे यहाँ पर कैथोड रे को क्या कर रहे हैं आप, रेज को क्या कर रहे हैं आप, स्ट्राइक कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। तो जो आपकी के सेल है, एल सेल है, एम सेल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इजेक्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। तो जैसे ही क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, तो ये सेल क्या हो रही है, आपकी वैकेंट सेल बन जा रही है। भाई इनमें तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो ये सेल क्या हो जाएगी, आपकी खाली हो जाएगी। तो जो इनर सेल जैसे ही खाली होगी तो हायर सेल से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन
हायर सेल से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तुरंत इसमें क्या करेगा, यहाँ पर आके इसकी जगह को क्या करेगा, ले लेगा। क्योंकि क्यों ले लेगा, क्योंकि ये इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है जो जेड है, वो क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है फॉल्स इनटू के सेल, तो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं यहां पर, द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन creates vacancy in the inner cell under the influence of nuclear charge electron from high cells higher cells falls into inner cells। तो जैसे ही इनर सेल के इलेक्ट्रॉन यहां से क्या होंगे, इजेक्ट होंगे, तो न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हायर सेल से इनर सेल में क्या करेगा, जंप करेगा। जैसे ही जंप करेगा हमें क्या मिलेगा, वहां पर एक स्पेक्ट्रम मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज करके क्या हो रहा है, आपका इनर सेल में जंप कर रहा है, तो वहां पर हमें क्या मिलेगा, एक स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो इस तरह से उन्होंने एक स्पेक्ट्रम लिया जो किससे मिलके बना था, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइन से मिलके बना था, के सीरीज, एल सीरीज एंड एम सीरीज। ठीक है, उन्होंने एक रिलेशन दिया, रिलेशन क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू z माइनस बी। ठीक है, तो उन्होंने ग्राफ लिया, ग्राफ किसके बीच में था, एटॉमिक नंबर के बीच में और फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो ये ग्राफ क्या था, आपका स्ट्रेट लाइन था। ठीक है, तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो उनकी क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका मोज़ले का एक्सपेरिमेंट था। यहाँ पर लिख लीजिए फ्रीक्वेंसी z इक्वल्स टू क्या, एटॉमिक नंबर, b क्या है यहाँ पर, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, और a बराबर क्या है यहाँ पर, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये आपका प्लॉट है, फ्रीक्वेंसी वर्सेस जेड। ठीक है भाई, तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही था। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। ध्यान से देखें इसको और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर क्लास।